बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ अमीन भट्टी। आज 3 मई लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ आपके सामने। नाज़रीन, ताकतवर तरीन मुल्क क्यों अपनी कमान दुनिया में कमज़ोर नज़र होती हुई न आ रही है? ये कौन सा मुल्क है, इसके बारे में बताएंगे। वो इतना बेबस लाचार क्यों हो गया? 20 साल तवील जदोजहद के बाद शिकस्त उसका मुकद्दर बन गई। पाकिस्तान, चीन, रूस ऐसी स्ट्रेटेजी क्या बना रहे हैं जिससे दुनिया का अमन तबाह करने वाले घबरा कर सर जोड़ कर बैठ गए हैं। इसी सिलसिले में ताजिकिस्तान के सदर का आज पाकिस्तान विज़िट हुआ और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और दीगर अहम मुलाकातें की, जिस पर मैं अफ़गानिस्तान से अफ़गान फ़ौज के इनखला की सूरत हाल पर का तफसीली गौर किया गया, जिससे भारत सख्त मायूस हो गया। दूसरी तरफ वो वजह क्या हुई कि पीडीएम के सदर दर्जनों हुकूमत की ख़त्म होने की तरीके देते देते मायूस होकर आज अपनी ही पीडीएम पर बरस पड़े और कहा कि हमारे कुछ मीर जाफ़र जो हमारा मकसद था उससे मनरफ हो गया और इस मौजूदा इमरान खान की हुकूमत पीटीआई को 5 साल देना चाहते हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा कोर कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाली मीटिंग में खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया था, जिस पर अहम फैसले किए गए थे कि हम माजी में जो गलतियां की थी कि अमेरिका को पाकिस्तान बेस दी थी, ड्रोन अटैक की इजाज़त दी थी, अब ये नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है। और अमेरिका को कहा कि ना सिर्फ आप पाकिस्तान बेस देगा, और इसके बाद अमेरिका के लिए एक और शर्मिंदगी हुई। वो अफ़गानिस्तान से तो निकलना चाहता था, इस खित्ते का अमन तबाह करने के लिए अपने मुख्तलिफ बेस रखना चाहता था, जिस पर उसने ताजिकिस्तान और दूसरे ममालिक पर कहा, लेकिन उनकी सरहदों की चीन के साथ वस्ती और उन्होंने भी रफीज़ कर दिया। अब अमेरिका बुकलाहट में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ होचे हथकंडों पर उतर आया है। इसमें कुछ सियासतदान, कुछ दानिस्ता सहाफ़ी और कुछ और लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में इसकी स्ट्रेटेजी बना ली गई और आने वाले वक्त की हिकमत अमली बना ली गई कि अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान से फ़ौज निकालता है तो उसकी असरात पाकिस्तान पर नहीं होंगे, और उसे फूल प्रूफ बना दिया गया। अमेरिका के लिए ये ख़बर जब उसकी इंटेलिजेंस ने उसकी दी तो उनके लिए ख़तरे की घंटी कि अब वो जैसे अरब इमारात में अपना बदमाशी कायम रख रहा था अड्डे लेकर, अब ये इस खित्ते में, इस रीजन में, पाकिस्तान में उसका आने वाले दिनों में कमांड कमज़ोर हो जाएगी। और चीन की माशरती तरक्की, बढ़ती हुई तरक्की अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटी बन गई। दूसरी तरफ अरसा दराज बाद रूस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा है, कहा जा रहा है इसमें दफाई, तिजारती और अहम मुआहदे होंगे, और इन सब का नताइज में पाकिस्तान एक ऐसे कामयाब सफ़र का आगाज़ करेगा जो भारत के लिए नाकामियों का बायस बनता जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान को खदशा था कि अफ़गान से अमेरिका के इनखला के बाद पाकिस्तान की ज़मीन और इर्द गिर्द के मुल्कों में हालात ख़राब होंगे और अमेरिका अड्डा लेके वहाँ दहशत गर्दी को बढ़ाएगा, जिस पर इसी सूरत हाल पर रूस को से भी मुशावरत की गई। याद रखें कि कुछ अर्सा कबल रूस ने जब अफ़गानिस्तान पर किया तो उसके बाद उस खित्ते में अमन नहीं हुआ। अब जब अमेरिका जा रहा है वहाँ से तो कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में एक खाना जंगी हो सकती है और उसके असरात मुहाजिरीन की सूरत में पाकिस्तान आएंगे और वज़ीरिस्तान के ज़रिए भारत पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश करेगा, जिस पे बार लगाने के अमल को तेज़ तरीन कर दिया गया है। इस सिलसिले में जब ताजिकिस्तान के सदर पाकिस्तान में आए तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के इमाम ने खित्ते में अमन कायम रखने के लिए मिलकर जदोजहद पर इत्तफाक किया और कहा कि दोनों मुल्क किसी भी गैर मुल्की ताकत को अपने एयर बेस नहीं देंगे, ना फौजी अड्डे देंगे, ताकि इस खित्ते के अमन को यकीनी बनाया जा सके। और इस मौके पर अमेरिका की
तरफ मिलने वाले पैगामात और धमकियों का भी तफसीली गौर लिया गया और कहा जा रहा है इस सिलसिले में चीन और रूस को भी ऑलरेडी लूप में ले लिया गया कि अमेरिका इस खित्ते पे चीन को दबाने के लिए अपना होल्ड कायम करने के लिए बेस मांग रहा है, जिस पर चीन ने भी अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस खित्ते को जोड़ने के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है, जिस पर इमरान खान ने वाज़िया कर दिया है कि इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए मकबूजा कश्मीर भारत को अपना रवैया बदलना होगा और मकबूजा कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक उनको उनके हकूक़ देने होंगे, वरना इस खित्ते में अमन का तसलसल मुतासर हो सकता है। और ताहम अफ़गानिस्तान में तालिबान और अफ़गान हुकूमत से पाकिस्तान की अहम तरीन अदारों के राब्ते हैं और उन्होंने उनको समझाया है कि आप फौरी तौर पर जो एक जॉइंट हुकूमत बनती है बन जाए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप की तरफ जाए, वरना अफ़गानिस्तान दोबारा बारूद की बदबू आना शुरू हो जाएगी और तबाही की दहाने चले जाएगा, जहां भारत ने अपने बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर कायम किए हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह भी वाज़िया कर दिया है कि हमने भारत से मुज़ाकरात की उनकी ख्वाहिश पर कोशिश की थी। भारत ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मकबूजा कश्मीर समेत तमाम इशुओं पर बात करते हैं। आखिर वज़ीर आज़म ने वो बयान दे दिया जो पूरी कौम जिसकी मुंतज़र थी। इमरान खान ने कहा कि भारत के साथ मौजूदा हालात में मकबूजा इशू को सॉल्व किए बगैर तजारत गद्दारी के मुतरादफ होगा और पाकिस्तानी कौम में गद्दारों की जगह नहीं है। ये इशारा कुछ लोगों के बारे में था। अब इन पे लितर पड़ने वाले हैं कुक्कड़ बना के, जो पाकिस्तान में रह के दानिस्ता या गैर दानिस्ता पाकिस्तान की सरजमीन के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है इस खित्ते को जंग से महफूज रखने के लिए पाकिस्तान, चीन, ईरान और ताजिकिस्तान ने एक हिकमत अमली बनाई है, जिसका अमेरिका को सख्त गम है कि उसकी जो इस इलाके में होल्ड करना चाहता था वो कमज़ोर नहीं बिल्कुल बेबस हो जाएगा। अफ़गान इनक़लाब पर अमेरिका के जाने के बाद सूरत हाल दुनिया की सर चोड़कर बैठ गई है कि पाकिस्तान ने और ताजिकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए और अमेरिका इस खित्ते में अपनी होल्ड को कैसे कायम रखे, इस खित्ते में अपनी बदमाशी को कैसे कायम रखे। लेकिन इसमें अभी तक उसको पर्दे पे पर नाकामियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से अमेरिका आजकल खासा परेशान है और इसीलिए पाकिस्तान में मीडिया वार कराना चाहता है और चंद सियासतदानों के ज़रिए जो उनके गैर मुल्की एजेंडे पर जिन पर मुबैना अरबों करप्शन के इल्ज़ाम है पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक इकानमी की GDP की रेशो आगे जा रही है और इसके लिए कोशिश की जा रही है कि आम आदमी को इसके समरात मिलें और पाकिस्तान इस वक्त रूस और चीन की मजबूरी बन चुका है। इसी तरह पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान और दीगर कुछ ममालिक एक दफाई मुआहदे और तजारती मुआहदे और जिसमें को सी पैक को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, अहम तरीन मुल्कों ने उसको इस्तेमाल करने का और इसमें इन्वेस्टमेंट अरबों खरबों रुपए की करने का इशारा दे दिया है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये भी कहा जा रहा है यूरोप तरक्की प्लान हर मुल्क अपने मफाद के लिए हिकमत अमली बना रहा है। अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब, हित्ते में अमन कायम नहीं रह सकता। अगर अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं, अगर खाना जंगी होती है, तो इस खित्ते में अमन का कायम रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान, चीन और रूस दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए हिकमत अमली, इंटेलिजेंस शेयरिंग और ताकत का इस्तेमाल करेगा और भारत को इसमें नाकामी के सोवियत जाना। यह भी कहा जा रहा है सोवियत यूनियन में अफगान हमले के बाद रूस को शिकस्त हुई और पाकिस्तान ने इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया और उधर खाना जंगी हो गई। इसीलिए अमेरिका ने, जब पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से रिफ्यूज़ किया, तो वो बुकलाहट में दूसरी ताकतों के ज़रिए करता रहा। इसी सिलसिले में दोहा में अमेरिका और अफ़गान मुज़ाकरत होने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का अहम किरदार है और पाकिस्तान के अहम अदारों के लोगों ने तालिबान और अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरत किए हैं और कहा है कि ऐसा हुकूमत का ढांचा टेम्परेरी बनाया जाए जिसके बाद अफ़गानिस्तान का अमन यकीनी हो सके और अमेरिका दूर बैठे और भारत अपनी चालों से इसको दहशतगर्दी में ना बदल सके, जिस पर अफ़गान महासान में काफ़ी हद तक हिकमत अमली बनाई जा रही है और अगर इनका वक्त बेहतर जाता है तो ये आगे ताकत की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा स्ट्रेटेजी से दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क
2-3 मुल्कों को ख़तरा होता जा रहा है। लेकिन ये स्ट्रेटजी इतनी दानिशमंदी, इंटेलिजेंस शेयरिंग से बनाई गई कि माजी में इतना इसको फोकस नहीं किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बारे में गैर मुल्की वो पाकिस्तान के लिए अमेरिका के लिए इमरान खान पर शक का इजहार कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान के अदारों ने इमरान खान को आगाह कर दिया है। और पाक फौज, मिलिट्री, सिविल हुकूमत और पाक फौज एक पेज पर है और उनका एक ही अज़म है कि इस दफ़ा किसी गैर मुल्की बड़ी ताकत को पाकिस्तान की बेस इस्तेमाल नहीं की जाएगी और पाकिस्तान आइंदा सिर्फ वो फैसला करेगा जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम में मफाद में होगा, किसी मुल्क की दबाव में या लालच में ऐसा फैसला नहीं किया जाएगा जिसकी पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सलामती के लिए नुकसान का अंदेशा भी हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक PDM बनी जिसने साल में उतने महीने नहीं होते जितनी इमरान खान की हुकूमत जाने के डेटे दे दी, दावे किए, बुलंद व बाले जलसे जुलूस किए, अरबों रुपया पैसे की इन्वेस्टमेंट की। इमरान खान की हुकूमत PDM नहीं गिरा सकी, लेकिन आपस में तितर बितर होकर बिखर गई। इमरान खान ने, अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को सिलेक्टेड करार दे दिया और कहा यह मफाद परस्त हैं और इन्होंने PDM को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ को मुल्क से भगोड़ा बनाया है। जबकि मरियम नवाज भी इस मौके पर पीछे नहीं रही। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी अब सिलेक्टर के पास पाँव गिर रहे हैं ताकि उनसे रिलीफ ले चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून अंदर सख्त इंतशार का शिकार है। 2 दिन पहले होने वाली इनकी अंदरूनी कहानी सुन चुके हैं कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का बयानिया एक दूसरे के खिलाफ खुलकर आ गया है और मरियम नवाज अपने आप को बेबस और मजबूर समझ रही हैं और शहबाज शरीफ ने, अपोजिशन ने पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने की ठान ली है और PDM की एक नई डायरेक्शन है। आज PDM के सदर ने बड़ी मायूसी और थके हुए अंदाज में कहा कि हम एक फ़र्द से नहीं पार्टियों से डील करते हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और ANP को हमने निकाल दिया, वो माफ़ी मांगे और वापस आए, जबकि पीपल्स पार्टी ने वाज़ह तौर पे कहा कि PDM माफ़ी मांगे। PDM को पीपल्स पार्टी ने बनाया है। इस मौके पर फिर मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा जलसा होगा, फिर 29 को कराची में जलसा होगा। नाज़रीन, माजी में भी इन्होंने दर्जनों नहीं सैकड़ों जलसे किए जिसका रिजल्ट 0 हुआ। अवाम ने इनका बयानिया नहीं अपनाया क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को निशाना बना रहे थे। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान PDM से ख़ास नाराज़ नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे मकसद को, जो मेरे साथ वादा किया था, उसको नुकसान पहुँचाया है मुस्लिम लीग नून ने। इस मौके पर उनका कहना था कि अगर मेरे कहने पर इज्तिमाई इस्तीफ़े कौमी असम्बली से दे दिए जाए तो हुकूमत अपनी पूरी मुद्दत नहीं करती। जो मेरे कहने पे इज्तिमाई इस्तीफ़े नहीं दे रही, ये उन्होंने टाड़ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दिगर जमातों का। इसी वजह से हुकूमत मजबूत होती जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान पहले दिन से कह रहे थे कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें, लेकिन जिसका इनकार पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कर दिया था। मरियम ने हामी की थी, लेकिन नून लीग की 90% क़यादत ने इस्तीफ़ों से इनकार कर दिया था। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने फिर अपने ही इत्तेहादियों पर, PDM के लोगों पर शिकवे और उन्हें गद्दार या उनकी बदनीति का इजहार किया। उन्होंने कहा इस्तीफ़ों की ऑप्शन से भाग जाना इस हुकूमत को मज़ीद वक़्त देने के मुताबिक हुआ है। इस पर फिर उन्होंने निशाना नून लीग को किया, जो घर में लड़ रहे हो तो दूसरे को क्या गिराओगे यार। उन्होंने ये भी कहा कि 2001 में अमेरिका से जो मुआहदा हुए थे, पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी थे मौलाना साहब। उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत आई 8 से 13 और 13 से। उस वक़्त ये मुआहदे ख़त्म क्यों नहीं कहा है? जब आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, अब आपको हिस्सा नहीं मिल रहा। तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल रात एक अहम इजलास किया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरज़मीन को किसी दुश्मन मुल्क को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने सरज़मीन को वायलेशन करके इंटरनेशनल किया तो उसको जवाब दिया जाएगा। जबकि बजट के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के अहम लोगों के लिए रेफरेंस तैयार हो गए हैं और इसीलिए नून लीग आपस में इंतशार का शिकार है और कुछ नून लीग के लोग तो ताकतवर हलकों के पास जाके गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे हैं कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से भाग रहे हैं। मरियम और नवाज शरीफ ने हमें गुमराह किया था,
मेहरबानी कर पे हम एंटी बयानियाँ नहीं करेंगे, हमें सियासत अमन करेंगे और पाकिस्तान का साथ देंगे। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी की यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लें, नई वीडियो आए तो आपको हालात की गई तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।